सेकेंड चैप्टर का सॉल्यूशन हम देख रहे थे एक्सरसाइजेस के। सी क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो है एक बार आप सॉल्व करें, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में केवल यही क्वेश्चन डिस्कस करके और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तक इसमें हो गया था एक्सेप्ट 3, तो 3 को आप बताया नहीं, तो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन आफ्टर दैट आफ्टर डिस्कसिंग दिस थर्ड नंबर क्वेश्चन आई विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। आज क्या करना है, 4 तक हो गया था, 5 से स्टार्ट करते हैं। तीसरा मैंने आपको होमवर्क दिया, ये ध्यान रहे आपको, वो बताइए नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करूँगा। और एक चीज़ और है अबाउट योर डाउट्स, पिछले डाउट्स इसलिए मैंने डाउट लिए थे मुझे, लेकिन बट कुछ ध्यान नहीं आ रहा है कुछ। एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था, एक बार आप सेपरेट नंबर से बस डाउट मैसेज कर दीजिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो नेक्स्ट जो डाउट क्लास होगी वो मैं डिस्कस कर लूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे इमिसिबल और मिसिबल वाला जो था आप लोग का डाउट, मिसिबल के में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, इमिसिबल का मैंने बताया था कि देयर इज़ नो पर्टिकुलर प्रोसेस, बट समवन मैसेज मी दैट डिकेंटेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, बट सी डिकेंटेशन इज़ ए प्रोसेस ना। तो अच्छा ठीक है, उसको मैं डाउट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। अभी इस चैप्टर को देखते हैं, फिनोमेनन और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, और डिकेंटेशन इज़ ए कॉमन टर्म नॉट ए प्रोसेस। आई विल डिस्कस इन द डाउट क्लास, बट हियर वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड आप लोग बताएं प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। सी क्लासीफाई इज द फॉलोइंग ऑफ एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। You have to know the properties of homogeneous as well as heterogeneous mixtures, then you will definitely categorize these into homogeneous and heterogeneous। सोडा वाटर है, लकड़ी है, हवा है, सॉयल है, विनेगर है और फिल्टर टी छनी हुई चाय है। अब देखना है कि सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर मैंने बताया था, होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी, हाउ विल वी डिसाइड। तो उस प्रॉपर्टी आपको पता है, एयर इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर हमने पढ़ा था, सोडा वाटर इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर, विनेगर सिरका जो हम यूज़ करते हैं, और छनी हुई चाय मैं बोल दिया था, छनी हुई चाय जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। सी हेट्रोजेनियस मिक्सचर में जो दिया था जिसमें पूछा गया उसमें ये केवल 2 हैं, लकड़ी और सॉयल, वुड एंड सॉयल। प्लीज़ टेल मी हाउ वुड इज़ द हेट्रोजेनियस मिक्सचर। लकड़ी हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैसे है, प्लीज़ इसका रिप्लाई करें। सॉयल तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये वुड कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड हाउ, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, और हाउ वुड इज़ ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ वुड यू कन्फर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर। कलरलेस है लेकिन कलरलेस लिक्विड है लेकिन प्योर वाटर है, हाउ विल यू कन्फर्म। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे एग्जैक्टली वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है तो दैट इज़ वाटर, प्योर वाटर है, अदरवाइज इट इज़ नॉट। Now question number 7 is which of the following materials fall in the category of a pure substance। We discussed what are the pure substances in। तो अब इन चीज़ों में, इन जो 3 6 9 दिया है इसमें, तो इस 9 में से कौन प्योर सब्सटेंस है, ध्यान से देखो। आइस हमारा प्योर सब्सटेंस होगा, रीज़न आपको पता है, आयरन इज़ ए प्योर सब्सटेंस, कैल्शियम ऑक्साइड CaO इज़ ए प्योर सब्सटेंस, mercury are pure substance as they have definite composition। reason is that they are pure substances because they have definite compositions। ठीक है ना बेटा। तो अब बाकी सब नहीं है, बाकी सब नहीं है प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। मिल्क, दूध एक कोलाइड है, इस कोलाइड का नाम मैंने बताया था इमल्सन। इमल्सन इज़ ए टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट या डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड। तो मिल्क इज़ ए कोलाइड और इमल्सन, सो इट इज़ ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ऑब्वियसली अगर कोलाइड है तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, क्यों होगा, क्योंकि कोलाइड इटसेल्फ इज़ ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ आल्सो ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर, ठीक है ना। तो दैट्स वाई दिस इज़ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। HCl है ना, देखिए HCl भी एग्जाम्पल में था, तो जो है उसको बताया जा रहा है HCl भी है, तो दिस इज़ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, है ना। अब अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। इनमें से आपको सोल्यूशन पहचानना है, कौन सा सोल्यूशन है। सॉइल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन में सोल्यूशन कौन होगा, क्वेश्चन है सोल्यूशन में सोल्यूशन कौन होगा। सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर, दीज आर होमोजेनियस मिक्सचर।
कोल एंड सॉइल हेट्रोजेनियस सोल्यूशन। ये कैटेगराइजेशन है। सोल्यूशन कौन सा होगा ये आपको पता चल गया, ठीक है ना। सोल्यूशन क्या होता है ये भी आपको पता है। सोल्यूशन की प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दो तरह के आते हैं और दोनों ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है और डिफ्रेंशिएट करके कैटेगराइज किया गया। क्वेश्चन अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, कोलॉइडल सोल्यूशन या सस्पेंशन। तो साल्ट सोल्यूशन करेगा, कभी नहीं करेगा। मिल्क करेगा, मिल्क बिल्कुल करेगा बिकॉज इट इज़ अ कोलॉइडल सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर बना लेता, होमोजेनियस सोल्यूशन बनाता। स्टार्च सोल्यूशन करेगा क्योंकि ये एक तरह से हेट्रोजेनियस टाइप का सोल्यूशन बनाता है। तो मिल्क और स्टार्च सोल्यूशन ये कोलॉइडल सोल्यूशन एक तरह से बनाएंगे और दैट्स वाई दे विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट as both of these are colloids. This is the important thing. क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आपको बहुत भली भांति पता होना चाहिए कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर क्या है। देन यू विल डेफिनेटली डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, सी एलिमेंट में कौन आते हैं, सोडियम आएगा, सिल्वर आएगा, टिन आएगा, सिलिकॉन। सोडियम का सिंबल Na, सिल्वर का Ag, टिन का Sn होता है एंड सिलिकॉन का Si होता है। ये सिंगल दिख रहा है ना सब, तो सिंगल एलिमेंट हो गए। कंपाउंड्स में कैल्शियम कार्बोनेट, फार्मूला इज CaCO3। मीथेन फार्मूला इज CH4। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दीज आर व्हाट, कंपाउंड्स। सबकी प्रॉपर्टी मैंने सबको कैसे पहचानते हैं, कैसे बनता है, ये सब बता रखा है। इसलिए मिक्सचर क्या है, सॉइल इज अ मिक्सचर, शुगर सोल्यूशन, कोल है ना, एयर, सोप एंड ब्लड, दीज आर व्हाट, मिक्सचर्स। हाउ दिस इज मिक्सचर, दीज आर मिक्सचर, बता रखा है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 11, अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ मैसेज करें। तो जब डाउट सेशन होता है तो मुझे उस समय टाइम नहीं बर्बाद करना पड़ेगा आपसे क्वेश्चन लेने में। मैं बच्चे का नाम बोल के डाउट बोलूँगा, उसका सोल्यूशन फटाफट सब लोग सुन लेंगे भी ज़्यादा, तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा आवर डाउट सेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मैंने बता रखा है कि इरिवर्सिबल होता है, मतलब फिर से वो इनिशियल वाला चीज़ मिल नहीं पाता है। दैट्स वाई इट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल चेंज होता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये इतने ऑप्शन दिए गए हैं, सोल्यूशन देखो। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज ए केमिकल चेंज, वाई, बिकॉज आप खुद सोचो ना, एक बार पौधा बढ़ गया तो फिर छोटा नहीं हो सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग गया तो लग गया, खाना पक गया तो पक गया। डाइजेशन ऑफ फूड, खाना पच गया तो पच गया। कैंडल जल गई तो जल गई, आर केमिकल चेंजेस बिकॉज हियर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा। जब मोमबत्ती कैंडल जलेगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, पूरा मोम पिघल जाएगा कि है ना। तो ये चेंजेस होते हैं, दैट्स वाई दे आर केमिकल चेंजेस, मैंने बताया था आपको। तो इस तरह से चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और देने की कि मैं ही फिजिक्स भी आपको पढ़ाऊंगा, तो आई विल टेल यू, प्रिंसिपल सर ने कल ही मुझे बोला कि आप फिजिक्स भी पढ़ाइए, तो आई विल टेल यू द टाइम टेबल कि हाउ या व्हेन विल बी स्टार्ट फिजिक्स after completing the chemistry, or we can do parallel physics as well as chemistry, I will tell you. तो अभी फ़िलहाल थर्ड चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, अभी फ़िलहाल थर्ड मतलब इसका केमिस्ट्री का ही। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, थैंक यू। और हाँ, डाउट के लिए प्लीज़ आप मैसेज कर दिया करें पूरा क्वेश्चन लिख के, तो डाउट सेशन में मुझे क्वेश्चन लेने में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन लेने में दिक्कत नहीं होगी कहने का मतलब है टाइम उसमें नहीं जाएगा हमारा, सीधे वी विल डिस्कस सोल्यूशंस। ओके, और ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछिए, थैंक यू।